अरे जी, हमने अपनी यूनिवर्सिटी में कई तरह के नाच गाने एवं उत्सव का आयोजन होता है। उसमें आपसे प्रेरणा लेके वृंदावन युवा उत्सव का आयोजन किया है महाराज जी। महाराज जी, ऐसे युवा कार्यक्रम करने में कोई दोष ना लगे, ऐसा कुछ ध्यान रखना चाहिए। हम छात्र हैं सभी, तो धनराशि औरों से मांग कर कार्यक्रम करवाते हैं, तो क्या हम वृंदावन और श्री जी के उत्सव आयोजन करते हुए धनराशि मांग सकते हैं? अब हमसे पूछोगे ना तो मैं उसे मांगना ना कह करके ये कहता हूं कि 4 लोग मिलकर उत्सव कर लीजिए। धन का किसी भी तरह से मांगना हम अनुमति नहीं देते, ना हमारे जीवन में ये है और ना हम अनुमति इस विषय की देते। ये कि आप 8-10 लोग मिल जाओ और आपस में धन लगा के उत्सव करो। किसी से मांगना, मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक बच्चा, ऐसे करना मृत्यु है, ऐसे करना अमृत है। ऐसे बनो कि यार किसी के लिए ऐसा न करना पड़े। हम ये नहीं सिखाएंगे बच्चा तुम्हें। 10 जवान तुम हो, युवक हो, आपस में 100-100, 500, 1000 जो तुम्हारी सामर्थ्य, ऐसे ये हमारे न जीवन में रहा बच्चा, और ना इसकी हम कभी अनुमति किसी को देंगे। हमारा सिद्धांत है मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक, और उसी सिद्धांत से सब खेल हो रहे हैं, सब उत्सव हो रहे हैं, सब बात हो रही। अपने आप ऐसा ना, अपने आप वो व्यवस्था, भगवान व्यवस्था, एक एक बात हमारे भगवान सुन रहे हैं, देख रहे हैं और कर रहे हैं। इसलिए अभी नौजवान हो, अगर आदत बना ली किसी उत्सव के लिए अर्थ मांगना, तो धीरे धीरे मांगने की आदत पुष्ट हो जाएगी। नहीं, हम ये उत्सव करना चाहते हैं, जिसको मन हो सहयोग कर दो, नहीं तो उत्सव फिर ऐसा उत्सव क्या जिसमें गिड़गिड़ाना पड़े। उत्सव तो हृदय का होता है। हम 4 लोग मिल करके अपने वो उत्सव करेंगे जिसमें इतना अर्थ नहीं लगता, और अर्थ जितना है वो हम आपस में लगा ले, उतना करो। गिड़गिड़ाना ना पड़े यार। किसी से पैसा मांगना मतलब मृत्यु समझो। हम तो ऐसे लगता है किसी के आगे ऐसे करो ना, और फिर वो किस लिए उत्सव का क्या उत्सव है कोई कागज आपके पास? यार तुम लोग फ्रॉड तो नहीं हो कि मांगते हो और बस ऐसे। अब बताओ ये क्या होगा? अगर किसी ने ऐसा कह दिया तो ये तुम्हारे लिए क्या हो? इसलिए बच्चा, मुझे लगता है कि अपने मित्रों से जो आपके जानकार हैं, आपस में संगोष्ठी करके और फिर उत्सव कर लो। किसी से मांगो मत। ऐसा उत्सव किसी काम करने जिसके में हमें अर्थ के आगे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, क्यों? और आप विश्वास रखो, अगर भगवान को आश्रय लेकर के भगवान के लिए, तो हम तो पूरे जीवन भर ये देखते आए हैं। पूरे जीवन देल हार कोई और है, देत रहे ते दिल रैल, लोग भरम मोपे करे तासो नीचे नैन। भगवान का सहारा ले बच्चा, भगवान के आश्रय। हम ये नहीं कहेंगे कि संसार से मांग कर कोई उत्सव करो, नहीं, वो उत्सव नहीं। जो चंदा बटोरे दूसरे से कहें, दूसरे को उपहास है, ये सब सच्चे दाता भगवान हैं, उनसे मांगो। ने वो उत्सव करो जिसमें आप सब जवान मिलकर के भाव प्रदर्शित कर सकें, अर्थ की कम खर्चा हो। ऐसे अर्थ के भारी दिखावटीपना ना करो जिससे किसी से मांगना पड़े। ठीक है, आप ऐसे बनो कि ऐसे ना करना पड़े, ऐसे करना पड़े। ऐसा करना उचित है। अगर हमारे पास 4 रुपए है तो हम किसी को दे सकें, लेकिन किसी से ऐसा ना करना पड़े। हम तो ऐसा बनाना चाहेंगे आपको, आप ऐसे ही बनिए। ऐसे किसी भी कार्य के लिए हमारे भगवान को नहीं चाहिए वो चीज जो तुम्हें ऐसे करनी। गरज होगी तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी आपके पास ऐसी व्यवस्था भेज देंगे, सब करने लगेंगे। ऐसे करके जीना वो ठीक नहीं। भगवान पर विश्वास करो, भगवान का नाम जप करो, कोई पाप कर्म न करो, नशा न करो, मांस न खाओ। मनुष्य जीवन मिला है, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करो, दूसरों का मंगल करो। दूसरों, तुम सुखी हो जाओगे, तुम आनंदित हो जाओगे। भगवान सबको देख रहा है। जैसे हमको रचा तो हमारे जीवन को पूरा वो देख रहा है। वो सर्वांतर्यामी है। ऐसी जगह कोई नहीं जहां भगवान की दृष्टि ना हो। अगर ये याद रखोगे तो कोई पाप कर्म नहीं बनेगा। और एक बार आप भगवान पर विश्वास करके देखिए, जीवन की धरा बदल जाएगी बच्चा, जीवन की धरा बदल जाएगी। वो मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मसकई करें बिरंची अजय मसकते ही। हो सकता है भगवान तुम्हारे द्वारा भारत का कौन सा कार्य करवाना चाहते हैं, सीधे कनेक्शन भगवान से रखो।
हाँ, संसार के प्राणियों से नहीं, भगवान से। वो जो ऐसा हम जीवन में जिए हैं वही हमारे अंदर कहने का मन होता है। अगर भगवान से सीधे कनेक्शन है तो मंगल ही मंगल है। भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगल है। और सब लोग परेशान हैं वासनाओं से, कामनाओं से। यही दूर करने के लिए तो आप आए हो, यही दूर करने के लिए। अच्छा, तुम किसी से मांगोगे और सब मांग रहे हैं, यार भिखारियों से क्या मांगना। आप सच्ची मानिए, सब मांगता है, दाता तो सिर्फ भगवान है। सब मांगता है। अब देख लो, किसी को कोई मांग है, किसी को कोई मांग है, किसी को कोई मांग है। निष्काम तो दो ही हैं, भगवान और भगवान के प्रेमी भक्तजन। प्रेमी तो खूब नाम जप करो, कोई गंदा आचरण मत करो, और मांगना है तो ऐसे से मांगो जहां मांगना मिट जाए। एक बार वो देख लेगा तो मांगना मिट जाएगा बच्चा। सब आनंदित रहो। ये बात हम सबके लिए कह रहे हैं। कभी भी भगवान से अपनापन करके मांगना, फिर देखना फोन नंबर तुरंत लग जाएगा। अपनापन करके हम लोग भगवान से, ये ठाकुर जी हमारा काम बन जाए, हम 500 रुपये भोग चढ़ा देंगे। यार नौकर समझे हो क्या कि 500 में काम कर देंगे, है? नहीं, लोग कहते ऐसे नहीं, ऐसे कभी पूर्ति नहीं होगी। लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं, हमारे पति को नौकर समझ रहा, कह रहे 500 में इतना काम कर दो। नहीं, लोग कहते ये देखो 56 भोग लगाएंगे। ऐसे भगवान नहीं, ऐसे भगवान जैसा भी हो नाथ आपका हूं। प्रभु आपने गृहस्थी दी, ये काम दिया, ये समस्या है, नाथ आप जैसे उचित समझिए इस समस्या का समझ। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। ये है अपनेपन से भगवान से बात करना। ऐसी बात करके देखो फौरन सुनते हैं। जब अपना नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, प्रभु आपका सब वैभव, ये समस्या है, आप समाधान करो। वो देख रहे हैं कि ये मेरे आश्रित है। और जब हम ऐसे बात करते हैं कि आपका फूल बंगला बनवा देंगे, आपको भोग लगवा देंगे, तो फिर वो भगवान, आप भगवान को भगवान कहाँ समझ रहे हैं कि जैसे किसी आदमी से काम करवाया जाता है, यार रुपया देंगे, काम कर दो। अब वो काम कर दिया, उसे 500 रुपया दे दिया। तो ऐसे बिहारी जी को समझाया क्या? ऐसे राधा वल्लभ जी को समझाया क्या? ऐसे प्रभु को समझाया? प्रभु हमारे प्राण धन है, ईश्वर है, जगत के मालिक है, हमारे घर के मालिक है, हमारे जीवन के मालिक।